भगवद गीता का 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य: जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवद गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवद गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझें। ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवद गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री राधा नीलमाधव भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में
रत होता है। इस श्लोक से पहले भगवान ने स्वयं अपने विषय में और हमारे और भगवान के विषय में संबंध क्या है वो बताया। बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरस् सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर हैं, एक अक्षर हैं। और उसके आगे बताया, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। अर्थात ये दो प्रकार के जीवों से परे एक और व्यक्ति हैं जो उत्तम पुरुष हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं, जो तीनों लोकों का पालन पोषण कर रहे हैं। तो इस तरह से परमात्मा अलग हैं और जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो चाहे मुक्त अवस्था में हो वो अलग है। दो प्रकार के जीव, शर अक्षर। बद्ध अवस्था के जीव शर, शर मतलब जो माया के प्रभाव में है। अक्षर जो अपनी संवैधानिक स्थिति में है वो अक्षर। लेकिन इन दोनों से परे परमात्मा है जो जगत के पालन करता है। जो जीव अक्षर हैं वो अपनी संवैधानिक स्थिति में है, लेकिन जीव की संवैधानिक स्थिति नहीं है इस जगत का पालन पोषण करना। वो संवैधानिक स्थिति भगवान की है, परमात्मा की है। तो इस तरह से भगवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि परमात्मा अलग है और हम सभी जीवात्माएं अलग हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं, चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण जो इस श्लोक को बोल रहे हैं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। इस तरह से मैं वेदों में और समस्त शास्त्रों में मैं विख्यात हूँ परम पुरुष के रूप में। तो इतना स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण बताए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अनेक लोग हैं भगवत गीता को पढ़ते हैं, टिप्पणियाँ भी लिखते हैं, लेकिन वो इस समझ पर नहीं आते हैं कि हम भगवान के दास हैं। श्री प्रभुपाद एक बार एक गीता सम्मेलन हुआ था इंदौर में, और वहाँ पर उनको बुलाया गया था। अलग अलग भगवत गीता के ऊपर जो दार्शनिक हैं उनको भी बुलाया गया था। तो श्रील प्रभुपाद से पहले अनेक वक्ताओं ने भगवत गीता के ऊपर बोला, और श्रील प्रभुपाद ने जब उन्होंने बोला तो बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना की अन्य जितने भी वहाँ पर वक्ता थे कि आप लोग भगवत गीता का नाम पर जो भगवत गीता में भगवान स्पष्ट बता रहे हैं उसको छुपा क्यों रहे हैं आप उल्टा सीधा और कुछ बता रहे हैं। स्पष्टतः भगवत गीता का संदेश है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। जैसा कि श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, पग पग पर भगवत गीता में इस बात को बताया गया है, पग पग पर बताया गया है, बार बार बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया गया है। लेकिन तथाकथित स्वामीगण भगवत गीता का ही सहारा लेकर के भगवान को छुपाते हैं। श्रील प्रभुपाद कई बार हमारे भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी जो व्याख्या है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर, उसके ऊपर भी टिप्पणी करते थे कि जहाँ पर भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता में मन मना भव, मेरे ऊपर अपना मन लगाओ, श्री कृष्ण कह रहे हैं। वहाँ पर वो दार्शनिक राधा कृष्णन बोलते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कृष्ण पे ध्यान लगाना है, हमें कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त है उसके ऊपर ध्यान लगाना है। तो श्री प्रभुपाद बार बार इस बात को इंगित करते, देखिए ये मक्कारी है। आप भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को यथारूप प्रस्तुत नहीं करके आप उनको अर्थ घटन कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर आपको कुछ और बात बोलनी है तो आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति बोल सकता है,
लेकिन आप भगवत गीता का नाम लेकर के क्यों अन्य चीज़ बोल रहे हैं? भगवत गीता अगर आप बोलना चाहते हैं तो भगवत गीता के संदेश को यथारूप प्रस्तुत कीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम रखा यथारूप। और आप देखिए इस श्लोक में कहा गया यो माम एवं असमूढ़, जो वास्तव में तत्वतः श्री कृष्ण को जान लेता है, उसका प्रभाव ये होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का सर्वभावेन संपूर्ण हृदय से भगवान का भजन करता है, भगवान का सेवक बन जाता है। संपूर्ण रूप से भजन करने का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त बन जाता है। शुद्ध भक्त की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। शुद्ध भक्ति अर्थात जिसमें अनुकूल रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना जीवन भर का, जीवन का यही केंद्र हो जाए। इस संसार में रहते हुए जो भी भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करते हुए, जो भी भगवान की सेवा के लिए प्रतिकूल है उसका त्याग करते हुए, शास्त्र और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने को बताया गया है ना, उस प्रकार से सेवा करना, जिस सेवा के मुख्य लक्षण हैं अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य और कोई इच्छा ना होना, केवल श्री कृष्ण के अनुकूल रूप में सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही केवल सेवा करना, ना कि बदले में कुछ अन्य भौतिक चीज़ मांगते हुए या अपेक्षा रखते हुए भगवान की सेवा करना, जिसमें ये वर्जित है। अन्याभिलाषिता शून्यम है, ऐसा विचार शून्य है, नहीं है, अन्याभिलाषाएँ नहीं हैं। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कर्मकांड, ज्ञान मार्ग, इसके ऊपर श्रद्धा छोड़ते हुए केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो जो अगर भगवान को तत्वतः जान लेगा उसका ये परिणाम देखने को मिलेगा, और जिसके अंदर ये परिणाम देखने को नहीं मिलेगा इसका मतलब भगवान को नहीं जानता। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पृथज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। श्रील प्रभुपाद बार बार इस श्लोक को उद्धृत करते थे, फेमस श्लोक है। प्रभुपाद बोलते थे हमारा बहुत आसान तरीका है जानने का कि कोई व्यक्ति क्या है। अगर वो भगवान श्री कृष्ण को शरणागत है तो भक्त है, शरणागत नहीं है तो इन चार में से कोई एक होना चाहिए। बहुत सिंपल है, हमारी यार्ड स्टिक बहुत सिंपल है, हमारा समझने का, असेस करने का तरीका बहुत सरल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि तत्वतः जो श्री कृष्ण को जानेगा उससे ये प्रभाव आएगा ही, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसका मतलब तत्वतः नहीं जाना है। चाहे भले ही उसको भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक याद हों, चाहे वो भागवतम के ऊपर प्रवचन देते हों इत्यादि जो भी करते हों, लेकिन अगर उनके जीवन के अंदर ये लक्षण उपस्थित नहीं है, उनका जीवन पूरी तरह से केंद्रित है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, अन्य जो भी वो भौतिक जगत में करते हैं वो इस सिद्धांत पे करते हैं, आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम, और जो शरणागति के 6 सिद्धांत हैं। तो अगर उनका जीवन इस पे आश्रित है, इस पे चल रहा है, दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने भगवद गीता को समझा है। और अगर नहीं चल रहा है तो इसका मतलब उन्होंने भगवद गीता को नहीं समझा है। ये बहुत सरल है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये शास्त्रों का निचोड़ है, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी, शुद्ध भक्ति का अधिकारी कौन है? जो श्रद्धावान है। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। और श्रद्धा की परिभाषा, श्रद्धा केवल एक बोलने की बात नहीं है। बोलते बहुत लोग कह सकते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, हम तो मंदिर जाते हैं, हम भगवान जन्माष्टमी जाते हैं इत्यादि, इवन हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो इस तरह से कहना आसान है, हमें श्रद्धा है, लेकिन यहाँ पर जब ये शब्द श्रद्धा है तो इसकी भी परिभाषा है, हर चीज़ की परिभाषा होती है। तो शुद्ध भक्ति की जब शुद्ध भक्ति के परिप्रेक्ष्य में जब श्रद्धा की बात हो रही है तो उसकी परिभाषा ये है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत है। अगर मैं श्री कृष्ण की अनन्य सेवा कर रहा हूँ तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ समाप्त, मेरा यही एकमात्र लक्ष्य है कि मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊँ बस, और अन्य कोई कामना नहीं है। ना मुझे इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त हो, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रही तो कि त्वयि।
तो अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, केवल जन्म मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है, केवल जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा प्राप्त हो। तो ऐसी समझ जहाँ पर होगी, जिनके जीवन में ऐसा देखने को मिलेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो श्रद्धावान है। कृष्ण कर्म कैला सर्व कर्म कृत है। तो ये अंतर है शुद्ध भक्ति में और विद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति में। भारत के अंदर विशेष रूप से, क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, इसलिए आज तक भी भारतीयों के अंदर जो पुण्यशाली हैं वो भगवान श्री कृष्ण में एक प्रकार की श्रद्धा रखते हैं। इसलिए हम देखते हैं जहाँ भी राम मंदिर होगा, कृष्ण मंदिर होगा, तो पुण्यशाली लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन पुण्यशाली होना एक बात है और सर्वभावेन भगवान की सेवा करना दूसरी बात है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन वो सुकृतिवान है, सर्वभावेन भारत नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है। तो अनेक लोग हैं जो पुण्यशाली हैं, इसलिए भगवान में उनकी एक प्रकार की श्रद्धा है, शुद्ध भक्ति श्रद्धा नहीं। हाँ भगवान है, इवन जो कृष्ण मंदिर में भी आते हैं सभी लोग के अंदर, तो इवन ये भी श्रद्धा नहीं होगी। वो तो शायद जन्माष्टमी में श्री कृष्ण मंदिर जाते हैं और शिवरात्रि में शिव मंदिर और दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा मंदिर, सभी उनके लिए सभी भगवान हैं। लेकिन भगवत गीता का संदेश है अहम सर्वस्य प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सभी एक नहीं है, भगवान श्री कृष्ण सभी के उद्गम हैं और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ऐसा नहीं है कि हम सबकी पूजा एक समान है। हाँ, सभी देवी देवताओं को नमस्कार आदर सम्मान है, क्योंकि वो भगवान की इस बड़ी सृष्टि में संचालन में उनकी सेवा कर रहे हैं, इस दृष्टि से उनको नमस्कार है। किंतु स्पष्टतः भगवान अर्थात जन्माद्यस्यतः अन्वयादितरतश्च, जो सभी चीज़ के आदि उद्गम है, वो तो केवल भगवान श्री कृष्ण है, देवतागण नहीं है। एकल ईश्वर कृष्ण आरसभ भृत्य, एक ही ईश्वर हैं, वो हैं श्री कृष्ण आरसभ भृत्य, बाकी सभी जो हैं वो उनके सेवक हैं। या इच्छे नचाई ता इच्छे करे नृत्य, जिस प्रकार से वो सबको नचाते हैं बाकी सब उस प्रकार से नाचते हैं। बलराम जी भी भगवान की सेवा करते हैं, जो उनके सबसे पहले अवतार हैं। शिव जी भी भगवान की सेवा करते हैं, दुर्गा जी भी भगवान की सेविका हैं। तो ये जो तथ्य है, इसमें इसको जो समझता है उसको तत्वतः कहते हैं, और वो समझ लेने का प्रभाव होगा जो यहाँ बताया सर्वभावेन। तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने जब ये भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत की और इस आंदोलन के द्वारा शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, तो उसके माध्यम से लोगों में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई और सच्ची श्रद्धा अन्याभिलाषिता होकर के भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण सर्वस्व न्योछावर करके हृदय से भगवान की सेवा करना अनेक अनेक लोगों ने आरंभ किया। ये इसका परिणाम है। और इसके पूर्व बहुत सारे भगवत गीता के एडिशन हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद खुद ही बताते हैं इंट्रोडक्शन में, भूमिका में, कि बहुत सारे एडिशंस हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उनको पढ़ कर के उनमें से जो एक भी एडिशन है वो ऐसा नहीं है जिसको हम बता सकें कि वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में है और कोई भी शुद्ध भक्त बना, एक भी, प्रभुपाद ऐसा बताते हैं। तो ये इतना बड़ा जो परिवर्तन है वो हम देखते हैं इस भगवत गीता यथारूप को पढ़ करके पूरे संसार में हुआ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस बात को तात्पर्य बता रहे हैं। तो ये विषय है कि कैसे तत्वतः भगवान को समझा जाए, भगवत गीता यथारूप से कैसे भगवान को समझाया जाता है, उसकी पद्धति क्या है, क्यों बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी तो भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, यही 700 श्लोक ही तो पढ़ रहे हैं, करेक्ट। तो यही गीता है, तो इसी गीता को पढ़ करके लोगों का अलग अलग समझ क्यों आता है। अभी कई लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि सबका अलग अलग समझ ही आएगा, क्योंकि पुस्तक है, इसके अपने अलग अलग अर्थ निकलेंगे, और यतो मत ततो पत, जिसका जैसा भी अर्थ निकले सब सही है।
क्योंकि अंत में जैसे सारी नदियाँ मिल करके समुद्र में मिल जाती हैं, ऐसे ही आप चाहे जो भी समझ लें भगवत गीता पढ़ करके, जिसकी जैसी समझ में आ रहा है वैसा पढ़ करके, अंत में तो सब एक ही हो जाने वाला है। तो इस तरह से कोई चिंता की बात भी नहीं है, यदि सबकी अलग अलग समझ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझने दीजिए अलग अलग। लेकिन भगवत गीता में तो ऐसा नहीं कहा गया है कि जिसकी जैसी समझ है अंत में सब एक ही परिणाम होगा। भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवत गीता। भगवान तो बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्याजिनोपि यान्ति माम। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा उपासना करते हैं वो देवलोकों को जाते हैं, जो पितरियों की उपासना करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उनके पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं, जो मुझको भजन करते हैं, मेरे पास आते हैं। भगवान तो नहीं कहते कि जो भगवत गीता पढ़ करके जिसका जैसा समझ में आया उसको एक ही गति प्राप्त होगी। तो यतो मत ततो पथ, भगवत गीता में इसकी पुष्टि नहीं होती है, ये मन गढ़ंत है, इसकी पुष्टि नहीं होती है। भगवत गीता बहुत स्पष्ट बताती है जैसा हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका गंतव्य सबका अलग अलग होगा, एक गंतव्य नहीं है। तो क्यों, ये क्या कारण है कि भगवत गीता पढ़ने पर भी, इतने संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होने पर भी इतना, कई बार हम देखते हैं बड़ा तपस्वी जीवन भी होता है लोगों का, स्कॉलर हैं, साधु संत हैं, वेश से बड़ा सादगी का जीवन भी होता है कई लोगों का, फिर भी क्यों ये भगवत गीता का जो इतना सरल संदेश है कि श्री कृष्ण भगवान हैं, हम उनके दास हैं, ये सरल बात उनको समझ में क्यों नहीं आती है। कई बार हम लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते हैं और ये सब तात्पर्य, फिर जितनी थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती है हम देखते हैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में भगवान कह रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कहीं कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई स्थान ही नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि इतने बड़े बड़े स्कॉलर, इतने विद्वान लोग इस भगवत गीता को पढ़ करके ये सिंपल चीज़ क्यों समझ नहीं पाते हैं, इतनी सरल चीज़ क्यों समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे इतने मूर्ख बड़े सरल लोग अगर इसको पढ़ करके और जीवन समर्पित कर पा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार हम वल्लभ विद्यानगर में जब प्रचार करते थे तो एक कॉलेज में गए, वहाँ पर वो संस्कृत डिपार्टमेंट था, संस्कृत डिपार्टमेंट था, और वहाँ पर हम गए, वहाँ पर HOD थे संस्कृत के। तो हमने उनसे कहा कि हम यहाँ पर कुछ भगवत गीता की कक्षा लेना चाहते हैं विद्यार्थियों के लिए, अगर आपकी अनुमति हो तो उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। बोले अच्छा भगवत गीता किसने सुनाई है। हमने कहा भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। बोले नहीं नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का कोई संदेश नहीं है, ये सब ऋषि मुनियों ने अपने जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्होंने लिख दिया है। और श्री कृष्ण एक केदार हैं, श्री कृष्ण एक केदार की तरह से हैं, बाकी ये कोई ऐसा नहीं कि कोई कृष्ण वास्तव में कोई हुए थे। और मैं जो है उपनिषदों में PhD हूँ, HOD थे संस्कृत डिपार्टमेंट के, तो बोले मैं उपनिषदों में PhD, तो उपनिषदों में उन्होंने PhD किया और ये उनका निष्कर्ष था कि श्री कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति हुए नहीं, और वो तो केवल एक केदार थे, और तो केवल ये ऋषि मुनियों ने अपने हिसाब से लिख दिया है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऐसे PhD, उपनिषदों में PhD भी क्यों ये सिंपल चीज़ नहीं समझ पाते हैं। समस्या क्या है, वो समझना नहीं चाहते हैं भगवान को, ये समस्या है। जो दृढ़ संकल्प है कि मुझे तो समझना ही नहीं है, उसे आप कैसे समझाएंगे। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है जानीते न जाने जे न अभक्तेर गण, देखिए न देखे जे न उल्लू को रसम। जिस प्रकार से एक उल्लू सूरज होते हुए भी सूरज को नहीं देखता है, उसी प्रकार से जो अभक्त हैं वो जानते हुए भी जो चीज़ स्पष्ट है उस पर भी वो उसको नहीं स्वीकार करते हैं, उसको नहीं समझते हैं। तो उपमा दी है यहाँ पर उल्लू से। तो उल्लू का क्या स्वभाव है, जैसे ही सूरज निकलता है वो प्रकाश से अपने को दूर कर लेता है, आँख बंद करके बैठ जाता है। ठीक है, तो अभी सूरज उपस्थित है, बिल्कुल स्पष्ट है कि सूरज है, सब अपनी आँखों से देख सकते हैं,
लेकिन उल्लू को कौन प्रमाण देगा कि सूरज है, क्योंकि उसने अपनी आंखें ही बंद की हुई हैं। प्रभुपाद कई बार ऐसा भी उदाहरण देते थे कि एक बच्चा अपने कमरे के अंदर बंद कर लिया, अभी सुबह हो गई, सूरज निकल गया, पिताजी आवाज़ लगा रहे हैं, बेटे सूरज निकल गया, उठो बाहर आओ, स्कूल जाओ। बोला नहीं, यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है सूरज, मैं कैसे विश्वास करूँ कि सूरज है। तो अगर सूरज है तो कमरे के अंदर आए, तब मैं विश्वास करूँगा, तब मैं जगूँगा, तब मैं बाहर आऊँगा। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि सूरज कमरे के अंदर आएगा, क्योंकि उसने कमरा बंद किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो कभी भी उसको हम कोई प्रमाण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रमाण जो है उसने अपने को उससे दूर कर लिया। प्रमाण है कि आप कमरा खोलो, आप उल्लू के लिए प्रमाण, आँख खोलो, स्पष्ट है, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता है उसको, उसके लिए प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में समझा रहे हैं वो ऐसे ही लोगों के विषय में समझा रहे हैं जो लोग भगवान को समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में लिख रहे हैं, तरीका है भगवान को समझने का, भगवान से विनम्रता से सुनना। इस भगवत गीता को विनम्रता से सुनना। विनम्रता का अर्थ क्या होता है? हमें ये भगवत गीता का ज्ञान परम ज्ञान है, हम मूर्ख हैं, हमें इस ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो भी यहाँ लिखा है सत्य है। इस समझ से यथारूप जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा समझने की कोशिश करनी है। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, यानी कि भगवत गीता के नीचे अपने को रखना। लेकिन हम लोग जो बाकी लोग जो हैं वो भगवत गीता को कैसे समझने का प्रयास करते हैं? स्टैंडिंग अबव, भगवत गीता के ऊपर अपने को रखते हैं। ठीक है, हम तो जानते ही हैं सच क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं ये भी क्या कह रही है, बाकी हमको तो पता ही है सच क्या है। इस तरीके से वो भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो उनके अंदर विनम्रता नहीं है, भले ही वो बाह्य रूप से हमेशा भगवत गीता अपने साथ रखें, लेकिन भगवत गीता की विनम्रता, भगवत गीता के प्रति विनम्रता कैसे दर्शाई जाएगी कि भगवत गीता में जो कहा है उसको आप यथारूप स्वीकार करें, यथारूप लें। उसका अर्थघटन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी विषय को समझने के लिए एक तरीका होता है। तो शास्त्रों को समझने का तरीका शास्त्रों में वर्णित है कि संस्कृत भाषा में जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें दो वृत्तियाँ होती हैं, गौण वृत्ति या लक्षण वृत्ति और मुख्य वृत्ति। तो जो सीधा सीधा अर्थ है, डिक्शनरी मीनिंग सीधा सीधा अर्थ है, पहले वो अर्थ लेना चाहिए। अगर वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो ही जा कर के उसका हम कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। करेक्ट? जैसे ये गांव गंगा नदी पर है, तो अभी गंगा नदी पर है, अभी वो एक वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भाई गंगा नदी के ऊपर कैसे कोई गांव हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर फिर आवश्यकता है कि यहाँ पर इसका अर्थ ये है, पर का अर्थ है यहाँ पर तट पर है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि दो प्रकार के जीव हैं, उन दोनों प्रकार के जीव से ऊपर एक और है जो मैं हूँ, जो जिसको परमात्मा कहते हैं। तो इसका बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा मतलब निकलने पर भी अगर कोई बोले नहीं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, तो उसे कैसे आप समझेंगे? यहाँ पर इतना स्पष्ट कहा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। भगवान जैसे एक और जगह कहते हैं स्पष्ट, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः। अव्यक्त से मैं व्यक्त हुआ हूँ, ऐसा जो लोग सोचते हैं वो मूर्ख हैं। हाँ, तो कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि राम और कृष्ण भी अंततः अव्यक्त से ही आए हैं, एक शरीर धारण करके। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। भगवान कहते हैं मूर्ख लोग हैं जैसे सोचते हैं कि मैं एक शरीर धारण करके आता हूँ। तो इतने स्पष्ट शब्दों में भगवान बता रहे हैं, फिर भी हम उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मतलब हमारे अंदर समस्या क्या है कि हम अंदर नीचे नहीं खड़े होना चाहते हैं, हम पहले से ही ऊपर खड़े हैं, है ना। हमारे अंदर अपना ऑलरेडी हम एक धारणा लेकर के ही चलते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि दो प्रकार के तरीके हैं ज्ञान लेने के, एक आरोह पंथ है और एक अवरोह पंथ है। आरोह पंथ है जिसके अंदर हमें अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास है। मेरी तर्क शक्ति और मेरी इंद्रियां सक्षम हैं सत्य को जानने के लिए। जहाँ पर यह विश्वास है
उस विश्वास के साथ जब हम ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं उसको हम कहते हैं आरोह पंथ। तो जितने भी वैज्ञानिक गण हैं उनका यही विश्वास है। विज्ञान की आधारभूत प्रीमाइस क्या है? विज्ञान की आधारभूत प्रीमाइस है कि इस भौतिक जगत को समझने के लिए हमें इस भौतिक जगत के बाहर जो चीज़ हम अपनी लेबोरेटरी में हम टेस्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है इस भौतिक जगत को समझने में। यानी कि जो भी आंखों से दिखता है, सीइंग इज बिलीविंग, वही है, और जो भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रूव नहीं हो सकता है वो है ही नहीं, वो सत्य ही नहीं है। अर्थात जो भी सच है वो हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है जो हमने बनाई है, जो हमारी लेबोरेटरी, जो भी हमारे दायरे के अंदर है वही सत्य है, उसके बाहर सत्य है ही नहीं। तो ये एक प्रीमाइस है, ये एक आधारभूत ऐसा सत्य जिसको कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो सत्य लेकर के इसको चलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विधि है, ये विधि का आधार ही ये है कि हम सक्षम हैं, हमारी जो आँखें हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सत्य को जानने के लिए सक्षम है। ये इस फंडामेंटल चीज़ के ऊपर आधारित है। लेकिन ये क्या सत्य है? उन्होंने तो इसको प्रीमाइस लिया है। प्रीमाइस मतलब ये ऑब्वियस है, सब लोगों के लिए ऑब्वियस है, इसलिए हमें इसको प्रमाण, इसका प्रमाण नहीं है, इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि हमारी इंद्रियां तो पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, हमारी इंद्रियां तो इनमें बहुत सारे त्रुटियां हैं, सीमितताएं हैं। हर दृष्टि से हम देख सकते हैं, हमारी आंखों की देखने की शक्ति, हमारी कानों की सुनने की शक्ति, स्पष्टता वो पूर्ण नहीं है। तो फिर हम किस आधार पे ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर सत्य कुछ है तो वो हमारी इंद्रियों के द्वारा गोचर होना चाहिए? जब आपकी इंद्रियां पूर्ण हैं तो आप किस आधार पे ये हम कह सकते हैं? नहीं। और जो हमारी तर्क शक्ति है वो अंततः तो हमारी इंद्रियों पे ही तो आधारित है। तर्क शक्ति अंततः जो हम तर्क करते हैं उसका आधार यही है ना, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसी के आधार पे तो हम तर्क कर सकते हैं। तो इसलिए तर्क भी अपूर्ण हो गया, तर्को प्रतिष्ठा। इसलिए महाभारत में कहा गया, क्या कहा गया? अचिंत्य खलु ये भावा नताम तर्के न योजयेत। जो भी अचिंत्य है, जो हमारी इंद्रियों के परे है, उसको हम तर्क से नहीं जान सकते हैं। तो स्पष्टता हमारी इंद्रियों का एक दायरा है। किस आधार पे हम ये घोषणा कर सकते हैं जो भी हमारी इंद्रियों के अंदर है वही सही है? प्रभुपाद बोलते थे कूप मंडूक न्याय, मेंढक का कुएं का मेंढक, मैं इस कुएं में जन्म हुआ है, मेरे लिए यही संसार है, बस इसके अलावा और कोई संसार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसी को देखा है। एक कूप मंडूक न्याय, करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये उद्घोषणा कि जो भी हमारी इंद्रियों के अंदर है वही सत्य है, जो इंद्रियों से हम नहीं देख सकते वो सत्य है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं आरोह पंथ। तो उसी प्रकार से जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इसी मानसिकता से कि हम अपनी तर्क शक्ति से, संस्कृत के ज्ञान से, तपस्या के बल पर हम भगवद गीता को समझ लेंगे, शास्त्रों को समझ लेंगे। वो भले ही शास्त्रों को समझ रहे हैं लेकिन उनका मार्ग तो आरोह पंथ ही है, ये तरीका नहीं है। शास्त्रों को समझने का तरीका क्या है? महाजनयेन गतः सपंथा। तरीका है कि हम तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? अगर आपको तत्वतः मुझे जानना है तो आपको जो मेरे प्रतिनिधि हैं, जो तत्वतः मुझे जान पाए हैं, उनकी शरण में आपको जाना पड़ेगा। तो ये तरीका, इसको बोलते हैं अवरोह पंथ। अर्थात कोई विषय को जानने में जो अधिकारी गण हैं, जो तत्वतः उसको जानते हैं, उनसे सुनना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, इसको बोलते हैं अवरोह पंथ। इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? जैसे एक बच्चा आप कैसे अपने माता पिता को जानता है? जननी कौन है? हमारी जननी, हमें किसने जन्म दिया, ये हमें कैसे पता चलता है? हमारी जननी ही हमको बता सकती है कि उसने हमको जन्म दिया, क्योंकि हमारे जब से हमने आंखें खोली, जब से हमको ये प्रश्न आया कि जननी कौन है, वो प्रश्न आने से बहुत पहले की घटना है कि हमारा जन्म हुआ। तो हमारे इंद्रियों के दायरे के अंदर का ये विषय है ही नहीं कि हमारी जननी कौन है, हमारा जन्म किससे हुआ। तो इसलिए इसके लिए तरीका है कि जननी, जिसने जन्म दिया है, वो तत्वतः जानती है कि वो जननी है, क्योंकि उसने जन्म दिया है। इसलिए
और सब यही अपने आप में प्रमाण है। जननी का बोलना, बताना कि मैं तेरी माँ हूँ, ये अपने आप में प्रमाण है ना, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं श्रुति प्रमाण, अधिकारी से सुनना। तो क्योंकि भगवान का अर्थ है जन्मादि अस्यतः, जिससे हर चीज़ का जन्म हुआ है, सब चीज़ की जननी। पिताहम अस्य जगत माता धाता पितामह, जो सबके माता पिता हैं। तो सबके माता पिता को जानने के लिए फिर यही तरीका होगा ना, जो सबके माता पिता हैं वही हमें बता पाएंगे कि कौन हमारे माता पिता हैं। हम अपने आप से जानने का प्रयास करेंगे हमारे माता पिता कौन है, तो प्रयास विफल होने वाले हैं, करेक्ट। तो इसीलिए ये है अवरोह पंथ। तो शास्त्र जो हैं वो भगवान की वाणी है, जिन्होंने सब कुछ रचा है, जो सबके आदि उद्गम है, उन्होंने हमें यह बताया है। तो अगर ये समझ करके कि अपने आप से हम नहीं जान सकते हैं, हमें भगवान से सुनना होगा, और शास्त्र भगवान की वाणी है, इसके लिए हमारे पास हम कॉमन सेंस से अगर देखें तो यस, सबसे अधिक ये स्वीकारणीय है कि अगर भगवान की वाणी कहीं उपलब्ध है तो वो शास्त्र ही हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्र जैसा प्रामाणिक उल्लेख परम सत्य के विषय में, इस संसार की हर चीज़ के विषय में, संसार और भगवान के बीच में जो संबंध है उसके विषय में कहीं और नहीं मिलता है। प्रामाणिक, सबसे अधिक अधिकृत, इस ज्ञान को कभी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इवन आधुनिक विज्ञान से हम देख पा रहे हैं कितनी चीज़ें सत्य हैं जो हजारों साल पहले से वर्णित हैं, कितनी सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो शास्त्रों में बताई गई थी, जो सत्य सिद्ध हुई हैं और हो रही हैं। इन सब के आधार पर कम से कम हम जितने भी अवेलेबल लिटरेचर हैं उसमें से सबसे अधिक स्वीकारणीय है एक परफेक्ट लिटरेचर के रूप में, जो कि अगर कोई लिटरेचर, अगर कोई संदेश भगवान का है तो उसमें ये गुण होने चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, वो हर चीज़ को समझाने वाला होना चाहिए, हर चीज़ की समझ में एक सामंजस्य बैठना चाहिए, ये सब गुण होने चाहिए। तो ये सब गुण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। और फिर जब हम इन शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं तो हम खुद देखते हैं कि वो जो शास्त्रों में वर्णित परिणाम है वो सब हमें एक के बाद एक मिलना शुरू होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से मुक्ति होनी शुरू होती है, हर चीज़ धीरे धीरे स्पष्ट समझ में आनी शुरू होती है, और भगवान के प्रति एक प्रेम उजागर होना शुरू होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये शास्त्र जो है भगवान की वाणी है। और फिर इस समझ से हमें गुरु के मार्गदर्शन में हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और इस तरह से हमारी प्रगति होती है। लेकिन ये जो बाकी सब लोग जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, संस्कृत के PhD हैं या फिलोसोफर्स हैं, वो लोग इस भावना से नहीं पढ़ रहे हैं। वो लोग जो हैं, इसको शास्त्र है अवरोह पंथ का, लेकिन वो इसको पढ़ रहे हैं आरोह पंथ में, जैसे बाकी लिटरेचर पढ़े जाते हैं, जैसे बाकी विज्ञान की किताबें या अन्य किताबें पढ़ी जाती हैं, अपनी इंद्रियों पर, अपनी तर्क शक्ति पर विश्वास रखते हुए कि यही एकमात्र मैं परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ को जान सकता हूँ। इसी अंधविश्वास से जो बाकी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, उसी अंधविश्वास से लोग भगवद गीता को पढ़ते हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है। ये कारण है, क्योंकि उनका आधार ही गलत है, उनकी अप्रोच ही गलत है। भगवद गीता को इस तरह से या शास्त्रों को इस तरह से नहीं पढ़ा सकता है। इसीलिए भगवान बताए हैं तद विद्धि प्रणिपात है ना, प्रणिपात शरणागत होना। पहले समझो कि तुम मूर्ख हो, स्वीकार करो कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है और तुम अपने बलबूते पर कुछ नहीं समझ सकते हो। भगवान जब आपको बताएंगे गुरु के माध्यम से जो समझा रहे हैं, उसको मस्तक पर धारण करो, यथारूप उसको ग्रहण करो, जिसको विनम्रता कहते हैं, तभी वास्तव में आप भगवद गीता को समझ पाओगे, भगवान को समझ पाओगे। अंततः अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखै जीवादौ स्वयं एव स्फूर्त्यतः। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सब इन भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। जब हम विनम्र भाव से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तब भगवान जब प्रसन्न होंगे कि यस, ये बच्चा वास्तव में मेरी सेवा करना चाहता है, इसलिए मुझे जानना चाहता है, तो फिर भगवान उसको बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, तब वो समझेगा। अगर कोई भगवान को समझने की कोशिश करता है इस तरह से कि मैं भगवान को समझना चाहता हूँ जिससे मैं भगवान को अपनी मुट्ठी में कर लूँ और अपनी जेब में रख लूँ, है ना, तो भगवान उन लोगों के विषय में क्या कहते हैं कि ऐसे लोग चिरन विचन्मन पदाम्बुजद्वयं प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चापि अन्ये चिरन विचन्मन। ऐसे जो लोग हैं जो दंभ पूर्वक मुझे पकड़ना चाहते हैं,
वो कितने भी समय तक समझने का प्रयास करते रहे मुझे, वो कभी भी मुझे नहीं समझ पाएंगे। और जो हम देख रहे हैं वैज्ञानिक गण हैं, बहुत समय से सृष्टि की रचना कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, बहुत सारी बिग बैंग थ्योरीज हैं, अभी भी सब थ्योरीज हैं और सब कॉन्ट्रडिक्टिंग हैं, है ना। तो कारण क्या है, वो उल्लू की तरह से हैं, वो लोग समझना नहीं चाहते हैं, अहंकारवश। अहंकार मत तोहैया निताय पद फासारिया, अहंकार की वजह से भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की, जो उन्होंने हमें ये सही मार्ग दिया है अभी। इसलिए हमारे लिए सबके लिए कर्तव्य है हमारा कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का बड़े गहराई से नियमित रूप से अध्ययन करें, विनम्र भाव से, यथारूप। जो भी शास्त्र में जो भी श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य समझा रहे हैं, उसमें कुछ अपना न जोड़ना है न घटाना है। श्रील प्रभुपाद बोलते यही एकमात्र गुरु होना बड़ा आसान है, ना जोड़ो ना घटाओ, ये एज इट इज़ यथारूप प्रस्तुत करो। तो उसी भावना से हमें प्रभुपाद की पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो भावना भी सही होनी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। भावना है पढ़ नहीं रहे हैं तो भी गड़बड़ है, और पढ़ रहे हैं लेकिन भावना नहीं है तो भी गड़बड़ है, करेक्ट। और केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि पढ़ने का अर्थ होता है जो पढ़ा है उसको अपने जीवन में अपनाना भी होगा, है ना। व्यावहारिक रूप से भगवान की सेवा में लगना भी होगा। जो भी नियम बताएंगे नियमों को पालन भी करना होगा। ऐसा ये पूरा एक पैकेज है, वो हर चीज़ को हमें करना होगा और दूसरों को भी यथारूप बताना होगा, तभी हम दूसरों के हृदय में वो परिवर्तन कर पाएंगे जैसा कि श्रील प्रभुपाद किए। अगर हम प्रचार प्रभुपाद की तरह से नहीं करेंगे, प्रभुपाद के बताए मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो वो परिणाम भी फिर हमको ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब पूरा विज्ञान है। इसमें हम थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो परिणाम अलग होगा। तो इसलिए यथारूप 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 हमारा ये आंदोलन का ये की शब्द है, यथारूप। तो जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, विचार करना चाहिए क्या ये यथारूप है कि नहीं है। नहीं है तो मत बोलिए, मत सोचिए, यथारूप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। अगर कोई भक्त का कोई प्रश्न है या कोई और टिप्पणी है तो आप कर सकते हैं। यस। आपने कहा कि हमें विनम्र भाव से पुस्तक पढ़ना चाहिए। हम प्रभुपाद की पुस्तक तो विनम्र भाव से पढ़ते हैं, लेकिन क्या जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोई भी मायावादी भाष्य हमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए, तो हम वो कैसे डिसाइड करें? अगर हम कोई और पुस्तक नहीं पढ़ते हैं तो भी बात हमें विचार आती कि हम सिर्फ कुएं की मेंढक की तरह तो नहीं है कि हम कोई दूसरा लिटरेचर रेफर ही नहीं कर रहे, कृष्ण हमें और आगे का हायर फिलोसॉफी देना चाहते होंगे। तो इस प्रकार से मन का जो कन्फ्यूज़न होता है उससे कैसे बाहर निकलें? तो सबसे पहले ABCD पहले सीखना चाहिए ना, बाद में इंटीग्रल और कैलकुलस शेक्सपियर किताब बाद में पढ़ेंगे, पहले ABCD पता होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता वैदिक शास्त्रों के अंतर्गत ABCD है, तो इससे पहले भगवद गीता पढ़िए एज इट इज़। मायावादी भाष्य पहले वहाँ क्यों जा रहे हैं, पहले भगवद गीता एज इट इज़ पढ़िए। और जब कोई पढ़ना शुरू करता है भगवद गीता, तो उसकी श्रद्धा ऐसी नहीं होती है कि वो प्रभुपाद को पूरा स्वीकार कर लिया है, भगवान श्री कृष्ण को पूरा समर्पित हो गया है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं भूमिका में, एटलीस्ट थियोरेटिकली वन शुड एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। तो पहले एक भगवद गीता का, अगर किसी के अंदर हृदय में कपट नहीं है, वो सिंसियरली भगवान को समझना चाहता है भगवान की सेवा करने के लिए, तो जब वो भगवद गीता को पढ़ना शुरू करेगा, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, मायावादी भाष्य हो, कोई भी हो, तो वो देख पाएगा कि यहाँ पर भगवान की सेवा करने के लिए प्रेरणा मिल रही है और वहाँ भगवान की सेवा करने की प्रेरणा नहीं मिल रही है। यहाँ पर चीज़ों को यथारूप बताया जा रहा है, वहाँ पर उसको गोल गोल घुमाया जा रहा है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, यहाँ बहुत स्पष्टतः हर चीज़ समझ में आ रही है, वहाँ हर चीज़ वेग है। जिसके अंदर ये सही निष्कपट भावना है वो उसको समझ पाएगा, और जिसके अंदर
कुछ और इच्छा से वो आया है, मुझे बड़ा पंडित बनना है या कुछ भी, तो वो जब प्रभुपाद की भगवद गीता पढ़ेगा तो उसको ये अच्छी नहीं लगेगी। पता नहीं क्या हमेशा बस सेवा करो सेवा करो सेवा करो, मैं तो भगवान बनने आया हूँ, कहेगा ये कुछ मज़ा नहीं आया इसको पढ़ करके। तो बोलेंगे हाँ ध्यान और तुम एक हो जाओगे, हाँ बोले ये बढ़िया है, यही तो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे हृदय में क्या है। अगर आप रियली भगवान को शरणागत होने के लिए आए हैं, भगवान तो भगवान मतलब बड़े, मैं छोटा, है ना, बड़ा जहाँ है छोटा जहाँ है वहाँ छोटा बड़े की सेवा ही करता है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कई जन्मों में कुछ पुण्य कर्म करने से, भगवान की भक्ति करने से कहीं ना कहीं प्राप्त हुई है। तो अगर ऐसी भावना है तो आप पढ़ेंगे तो आप इस पर समझेंगे ये बकवास है बाकी चीज़। तो इस आधार पर पहले तो भगवद गीता एज इट इज़ पर आइए, ठीक है, कि यस दिस इज़ रियल एज इट इज़। फिर आप जब भगवद गीता अच्छे से जब पढ़ लेंगे उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम पे जाएंगे, क्योंकि उसके बाद की जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से वो शुरू होती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जाइए और वहाँ से फिर आपको भक्ति के और सब चीज़ें बिल्कुल स्पष्टता आपको पता होंगी। फिर चैतन्य चरितामृत में इस तरह से आप तो फिर मायावादी भाष्य क्या है वो सब आचार्यों ने भागवतम में, वेद व्यास जी ने उस सब का वर्णन किया है। जो वेदांत सूत्र लिखे गए, जो षड दर्शन हैं, उसको एक एक अलग अलग सारे दर्शनों को खंडित किया है वेदांत दर्शन में। तो ऐसा नहीं है कि जब आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आप मायावाद क्या बोलता है क्या गलत है वो नहीं पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी यू नो कि प्रभुपाद पूरी भगवद गीता में कितनी जगह बताए हैं। जैसे मायावादी बोलते हैं कि अंततः हम परम हैं, जीव परम है, हाँ हम एक ही हैं। तो प्रश्न है तो फिर अगर हम परम हैं तो माया के वश में हम कैसे आ गए, इसका मायावादी का उत्तर नहीं है। तो जगह जगह पर तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि मायावादी क्या कहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है, जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए चैतन्य महाप्रभु, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका वार्तालाप हुआ, वो पूरा डिटेल वार्तालाप है। तो वहाँ जो मायावादी जो कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ हम किस प्रकार से सुन रहे हैं, जिस प्रकार से आचार्य उसको एक एक को खंडित कर रहे हैं, सत्य सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम वंचित रह गए, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन मायावादी भाष्य हम सुनेंगे उस प्रकार से कि जिस प्रकार से उसको उल्टा सीधा समझाया जा रहा है, और अगर आप अच्छे से इसमें स्थित नहीं हैं तो बहुत चांस है कि आप विभ्रमित हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए वो कहा गया है कि आप उसको नहीं सुने। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर आचार्य सबको सारे को विवेचना करके हमको बता रहे हैं। क्या आपके प्रश्न का उत्तर मिला? यस। पुस्तक वितरण के दरमियान जैसे कि हम सीखते हैं सब क्लास में भगवद गीता भागवतम से कि भक्त को सहनशील होना चाहिए, भक्तों का अपराध सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मान लीजिए अभी 1-2 दिन पहले की बात है, तो हम पुस्तक दिखाते हैं तो जो कुछ खराब लोग होते हैं वो सीधे भगवान के बारे में आके ऐसा तैसा बोलते हैं, तो हमको गुस्सा भी आता है। लेकिन एक तरफ से हमको ये सिखाया जाता है, हम तो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, हम अपने भगवान के बारे में ऐसा सुनना नहीं चाहते। तो उस तरह हमें क्या प्रतिकार करना चाहिए, या हमें चुप होना चाहिए, उधर से निकल लेना चाहिए, उसको सही समझ देने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न है कि पुस्तक वितरण में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भगवान का अपराध भी करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पुस्तक वितरण में हमारा कार्य है अधिक से अधिक पुस्तकें लोगों तक पहुंचाना। तो हमें ढूंढना चाहिए कौन व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी चिंगारी है, लेने के लिए तैयार है, ठीक है। वहाँ पर कोई आदमी अभी आपके सामने आर्ग्यूमेंट में उतर रहा है, तो आप थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करके जान सकते हैं ये सुनना चाहता है या सुनाना चाहता है, करेक्ट। अगर वो सुनना चाहता है तो उसको थोड़ा सुना करके कन्विंस कीजिए कि पुस्तक लो। अगर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं कितना आपको सुनाऊंगा, कितना समय है, तो अगर आप रियली सुनना चाहते हैं पुस्तक लो, ठीक है। और अगर वो सुनना नहीं चाहता है, आप एक्सपर्ट आपको हो जाना पड़ेगा
जल्दी से जल्दी पता लग जाए कि वो सुनना चाहता है कि सुनाना चाहता है। ठीक है, जो सुनाना चाहता है तो अभी हम लोग सुनना वहाँ पर वो उसके लिए नहीं निकले हैं, अभी हम लोग अधिक से अधिक पुस्तक वितरण करने गए हैं, तो छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो उससे वाद विवाद करने में और 10 लोग पुस्तक ले सकते थे, वो हम नहीं दे पाएंगे। उसको बोलिए आप मंदिर आइए, कक्षा होती है, हम वहाँ पर जाकर के चर्चा करेंगे, वो चर्चा का स्थान वहाँ है, आप वहाँ आइए। ठीक है, अभी हमारा कार्य दूसरा है, आपको पुस्तक लेनी है नहीं लेनी नहीं, हरे कृष्ण जाओ बस। प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के लिए रुचि, यही है रुचि विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत में बताया है कि जो जिनके अंदर भगवान को सुनने के विषय में रुचि है, जिनको प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के में बहुत रुचि है, जिनको प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरित करने में रुचि है, जिनको प्रभुपाद की पुस्तक के अनुसार जीवन यापन करने में बहुत रुचि है, ऐसे अगर हम भक्तों से संग करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे या उनकी सेवा करेंगे, तो उनका ये जो इन्फेक्शन है वो हमको भी लग जाएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शस है बहुत भक्ति। तो जिनके अंदर प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में बहुत रुचि है, जो उसमें रसास्वादन कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं भागवतम को शुकदेव गोस्वामी सुना रहे हैं और वहाँ पर वो सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो कंटेजियस है, सबको लग जाता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी चीज़ हमें प्राप्त करनी है, जिसके पास वो है उसकी अगर हम सेवा करें, उसे सानिध्य करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो आ जाएगा। तो इसलिए अगर हमें रुचि बढ़ानी है तो हम ऐसे भक्तों को देखें जिनके प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि है, और उनसे हम लोग सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वो रुचि आएगी। वो पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग होते हैं कि हमारे पास भगवद गीता है, लेकिन ये नहीं है, दूसरी 3-4 है। उस टाइम पे हमें उसको कैसे प्रेरित करना चाहिए कि वो ये भगवद गीता भी वेल, हम उनको बता सकते हैं कि भगवद गीता में श्लोक तो सभी की जैसे हैं, किंतु हमें तो तात्पर्य जब तक कोई नहीं बताएगा तब तक सही में नहीं आएगा। और तात्पर्य जो बता रहे हैं वो आचार्य परंपरा में आने चाहिए, क्योंकि भगवान बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आता है। तो आप परंपरा दिखा सकते हैं, ये जो आचार्य हैं ये गुरु शिष्य परंपरा में आए हैं, और इसका प्रभाव आप देखिए पूरे संसार में इस भगवद गीता को पढ़ के कैसे लोग श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवीण हो रहे हैं। डिपेंड्स वो व्यक्ति कितना समझने को तैयार है, तो उसके बेसिस पर हम उन्हें कन्विंस करें कि देखिए आप पढ़िए इस भगवद गीता के अंदर शब्द, एक एक शब्द का, बहुत सारी भगवद गीता में केवल सार है, बहुत से में केवल श्लोक है। तो आप उनसे पूछिए कौन सी भगवद गीता है आपके पास, क्या है। कई लोग बोलते हैं हमारे पास वो 2 किलो वाली भगवद गीता है। तो यहाँ पर कोई सब्जी मार्केट थोड़ा है कि कितना भारी है उसका देखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप बताइए उनको, यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, इतना डिटेल में है, सभी शास्त्रों से उद्धरण है, मनमाने ढंग से नहीं है। इस तरह से जैसे प्रभुपाद समझाते हैं इंट्रोडक्शन में, वैसे ही हम उनको समझाएं। ओके, सो स्टॉप हियर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।